आज वीडियो में देखेंगे करंट अफेयर 17 अक्टूबर 2023। इसमें सबसे पहला पॉइंट है 17 अक्टूबर 2023 को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 17 अक्टूबर 2023 के गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है कि नोएडा उत्तर प्रदेश में 6वां वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन के अंतर्गत जो इन्फिनिटी 2023 का आयोजन किया गया, इन्फिनिटी 2023 का आयोजन किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में 6वें वार्षिक प्रौद्योगिकी सम्मेलन में। और तीसरा पॉइंट है जो महाराष्ट्र राज्य ने अभी हाल ही में अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की घोषणा की है। अनुसूचित जाति आयोग महाराष्ट्र राज्य में। और उसमें चौथा पॉइंट है कि जो तमिल लेखिका है शिव शंकरी को 2022 का सरस्वती सम्मान साहित्य में दिया जाता, सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया शिव शंकरी को। और फिर पांचवा पॉइंट है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2023 तक IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के द्वारा आयोजित जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर आधारित जो सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी संयुक्त अरब अमीरात ने। 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा से संबंधित सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। और 6वां जो इसका करंट अफेयर्स का बिंदु है जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो जारी हुई थी अभी हाल ही में, इसमें 125 को देश हैं, उसमें भारत का स्थान 111वां दिखाया गया है। 111वां स्थान भारत का, 125 देशों में 111वां स्थान भारत का वैश्विक गरीबी सूचकांक में। और 7वां इसका पॉइंट है कि हैदराबाद तेलंगाना में यातायात से संबंधित एक नई प्रणाली जो टिकाऊ विकास या सतत विकास की अवधारणा पर आधारित है, उसको शुरुआत किया गया और इसको नाम दिया गया हेल्थवे नाम दिया गया। और ये सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है हैदराबाद तेलंगाना में। और 8वां जो बिंदु है, 8वां पॉइंट आता है कि जो रेयर तत्व है लिथियम और नियोबियम, जो लिथियम का भंडार भारत में अभी हाल ही में मिला है और लिथियम भंडार ये माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है। और इससे सोलर पैनल है या सोलर प्लेटें हैं उसका निर्माण किया जाएगा। और इसके साथ साथ नियोबियम जो रेयर तत्व है, लिथियम और नियोबियम जो रेयर तत्व है या दुर्लभ मृदा है, इनकी जो रॉयल्टी दरों में छूट प्रदान की है सरकार ने। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लिथियम है वो सतत विकास ऊर्जा
से संबंधित जो सौर ऊर्जा है उससे संबंधित, इसलिए ये प्रश्न आ सकता है। हैदराबाद तेलंगाना ये प्रश्न आ सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स ये प्रश्न आता है ये। और सरस्वती सम्मान पुरस्कार, इस पे कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आगे बात करेंगे, जो विश्व भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा है उन्हें लारियस राजदूत नामित किया गया है। नंबर पॉइंट, विश्व भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा लारियस राजदूत या एम्बेसडर नामित किया गया। यह प्रश्न आ सकता है। और जो 10वां बिंदु है आज का, इसमें 1 अक्टूबर 2023 को जो काजू है उसको भौगोलिक संकेतक या ज्योग्राफिकल टैग अर्थात जीआई, काजू के उत्पादन संबंधी में जिस राज्य को दिया गया वो गोवा है। और भौगोलिक संकेतक उस कृषि उत्पाद को दिया जाता है या उस किसी ऐसे उत्पाद को दिया जाता है जो किसी स्थान विशेष में पाया जाता है और जिससे उस स्थान विशेष में पाए जाने वाले उत्पाद की पहचान होती है। और उसके बाद 11वां पॉइंट है कि हैदराबाद में एक पार्क है, मंच बेरुला, मंच बेरुला वन ट्रैक पार्क। इसमें मेसोलिथिक युग अर्थात मध्य पाषाण काल की संरचनाएं पाई गई है, मानव निर्मित संरचनाएं पाई गई है। अब जो 12वां पॉइंट आता है, ये किताब है ड्रॉप ऑफ द लास्ट क्लाउड। इसकी लेखिका, एक प्रमुख किताब है, इसकी लेखिका संगीता जी। और 13वां पॉइंट आता है एम्बेड साइंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाया गया विदित गुजराती। और 14वां पॉइंट आता है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का जो शुभंकर है, शुभंकर घोषित किया गया जूही। जूही एक फूल होता है उसे। और 15वां पॉइंट है इक्वाडोर, जो दक्षिण अमेरिका का राज्य है, दक्षिण अमेरिका का देश है, उसका सबसे युवा राष्ट्रपति चुना गया है डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के इतिहास में सबसे युवा राष्ट्रपति। और 16वां बिंदु आता है एबार्ट मिशन, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके तहत 2 प्रकार के मिशन लॉन्च किए गए हैं, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबार्ट मिशन। फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एबार्ट मिशन, इसे संक्षेप में कहा जाएगा TBD1। और दूसरा एबार्ट मिशन के तहत
जो मिशन लॉन्च किया गया है वो क्रू स्पेस सिस्टम टेस्ट मिशन। ये मिशन एक है, ये मिशन एक है। क्रू स्पेस सिस्टम टेस्ट मिशन एक, इसे CES और T1 कहा गया है। और 17वां जो पॉइंट है कि प्रत्येक जो ग्राम पंचायत है उसमें जो बीमा वाहक की नियुक्ति की तिथि है, आखिरी तिथि जो बताई गई है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, वो 31 दिसंबर 2024 इसकी तैनाती की थी। तो ये तो हुआ करंट अफेयर 17 अक्टूबर 2023 के लिए।